Hey everyone, welcome to Buy Stock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर. सो ट्रेडर्स, ये है हमारा एक वीकली चार्ट. ठीक है. अब अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें, हम लोग वीकली चार्ट पे अगर कायदे से हम चीज़ नोट करें तो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड लोअर हाई ये हम बना रहे हैं. ये तो इतना तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब एक डिटेल जो और हमारे पास है वो ये है कि मार्केट इस लेवल के नीचे एक बार यहाँ पर गया था. ठीक है. और यहाँ पर इसने सेलर्स को ट्रैप किया एंड देन वी आर अप. इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप हुआ है. ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. अब यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक इनसाइड बार बना है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिसिजन भी बोलते हैं. अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं. दो चीज़ें क्या हो सकती हैं कि अगर मार्केट इस लो के नीचे, दैट कम्स टू बेसिकली आप लेके चलो राउंड नंबर, अगर हम लेके चलें कि 15,900 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं इस हफ्ते और हम क्लोज़ करते हैं, लेट्स से ऐसे हम क्लोज़ करते हैं, तो चांसेस हैं कि हम लोग एक इसको ब्रेक करेंगे और नीचे टेस्ट करेंगे. ठीक है. और अगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कुछ क्लोज़ करते हैं, ग्रीन बार बनता है. ठीक है, ऐसा करके कुछ ग्रीन बार बनता है, तो चांसेस हैं कि हम लोग ब्रेकआउट करेंगे एंड देन इसको टेस्ट करेंगे, इसको एंड देन रिस्पेक्टिवली ऊपर ऊपर. ठीक है ना, जैसे जैसे होगा. तो अभी हम इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि हफ्ते में हम क्या कर रहे हैं. हम एक इनसाइड बार बना रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू अ डेली चार्ट. डेली चार्ट पे क्या गेम है आप ये देख लो. डेली चार्ट पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, वो ये है कि आफ्टर दिस राइज हम लोगों ने ग्रेजुअल नीचे मूव किया है. क्लियर. एंड यहाँ पर वी हैव मेड अ इनसाइड बार ऑन द डेली चार्ट. ये तो क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स जूम अ लिटिल. ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. अब ये गेम हो गई. अब इसका हाई आता है 1670 और इसका जो लो है वो आता है 15,870. ठीक है. तो ये एक ऐसी रेंज है जहाँ से हम लोग, मतलब इस रेंज में भी इस हफ्ते हम ट्रैप्ड हैं. ठीक है. हमको फटाफट मूव चाहिए. क्लियर. हमें फटाफट निकलना है इस रेंज से बाहर, जिससे एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आ सके. ठीक है. अब अगर इफ़ वी ट्रेड अबव दिस 1670 देन चांसेस है, क्योंकि अब अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा बार कौन सा है, इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, ये सबसे बड़ा बार है. इससे पहले सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये. ठीक है. अब अगर मैं इसका हाई और इसका लो करूं तो मार्केट इसके हाई के ऊपर है, ये तो क्लियर हो गया, और इसके लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं यहाँ पर. ठीक है. अब 50% अगर हम इसका देखें तो उसके पास ही इसने सपोर्ट लिया है 50% पे इस बार के. क्लियर. अब हम इसको देखते हैं, इसका 50%. ठीक है. सो बेसिकली इस टाइम पे हम इसके 50% पे हैं. तो हम अगर इसके 50% के ऊपर क्लोज करते हैं तो क्या होगा, जो सेलर्स यहाँ पर हैं, जब उनको दिखेगा कि उनका M2M या PNL कम होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कवर अप करेंगे. जैसे ही वो कवर अप करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, बायर्स. आपको एक चीज़ पता है, मैंने अपने कोर्स में भी बताया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है. जब भी कोई भी स्टॉक मार्केट्स के अंदर बायर और सेलर बाइनरी होते हैं, 1 and 0 का गेम चलता है, बायर एंड ये है सेलर. ठीक है. कोई स्टॉप लॉस हंट वंट ये सब कुछ मार्केट नहीं पड़ती है, वो हमने डिराइव किया है. मार्केट बस ये देखती है कि अगर सेलर ने बेचा, ठीक है, अपनी पोजीशन काटी, तो वो क्या बनेगा, वो बायर बनेगा. बायर ने अपनी पोजीशन काटी तो वो क्या बनेगा, वो सेलर बनेगा. स्टॉप लॉसेस जब एक बायर के हिट होते हैं तो मार्केट क्या देखती है कि सेलर्स आ गए हैं. ये सिंपल चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. क्लियर. ठीक है. तो ये हो गया. अब आते हैं हम 15 मिनट पे टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या देखने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहले जो सबसे प्लेन एंड सिंपल चीज़ है वो है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो. अब एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है, इस दिन देखो, इस दिन कौन जीता है. जाहिर सी बात है जो रेड है मतलब सेलर्स. ये तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक हुआ गैप अप और यहाँ फेल हो गया वो. क्लियर. उसके बाद मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे क्लोज से नीचे मार्केट गई नहीं एंड देन एक रिकवरी दे दी. क्लियर. तो अगर हम ध्यान देंगे तो एक डब्ल्यू शेप रिकवरी मार्केट ने दी. और अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलूँ तो इस दिन था इस टाइप का दिन एंड पूरा वी. तो बेसिकली आप लेके चलो कि पूरी वी शेप रिकवरी हो चुकी है. ठीक है. जहाँ से हम टूटे थे हम वापस उधर आ गए हैं. इतना हो गया. तो बेसिकली सेलर्स को इरेज कर दिया है. अब हमें चाहिए कंटिन्यूएशन.
यहाँ पर कंटिन्यूशन सेलर्स के थ्रू नहीं आई थी। अब अगर यहाँ से भी कंटिन्यूशन बायर्स के थ्रू नहीं आई, फॉर एग्जांपल कल अगर हम मान लो ऐसे खुलते हैं और ये हो जाता है एक रेड बार, ठीक है ना, रेड बार हो जाता है और मार्केट नीचे आती है, तो आई विल एम फॉर दिस लेवल, ठीक है ना, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कंटिन्यूशन नहीं दे पा रही, नीचे कंटिन्यूशन नहीं दे पाई, और अगर पहला रेड बार फेलियर देता है, बड़ा रेड बार फेलियर देता है, तो उसका मतलब ये भी कंटिन्यूशन दे नहीं पा रहा, तो चांसेस क्या है, मैं इसको टेस्ट करूँगा, ठीक है ना, अगर हम एक बार इसके नीचे ब्रेक करते हैं तो। क्लियर? अब ये लेवल क्या है, 16075 निफ्टी स्पॉट का लेवल है, ठीक है, ये आपके सामने क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा सिनारियो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सिनारियो क्या होगा, अगर हम इसके ऊपर अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं, मैं कुछ पोजीशंस यहाँ पर बनाऊंगा, मैं एक्सपीरियंसड हूँ तो मैं कुछ पोजीशंस यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि मैं स्क्रैच होने के लिए तैयार हूँ। स्क्रैच मतलब अगर मान लो पुल बैक में मार्केट ऐसे ऐसे चली जाती है, ठीक है ना, तो मैं रेडी हूँ इस लॉस को लेने के लिए, दैट इज़ फाइन, क्योंकि मुझे ये मेरी इंट्यूशन कहती है कि अगर पहली कैंडल अच्छी बनती है तो एक आधा पुल बैक के बाद मार्केट क्या करेगी, इस टाइप की कैंडल बनाएगी, और वो कैसी कैंडल होगी, वो होगी ग्रीन ग्रीन ग्रीन। क्लियर? अब अगर ऐसा कुछ बनता है तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, क्योंकि मेरे को एक सम सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो था ना जहाँ पर सेलर्स आए थे, अब उनकी फट गई है, उनके बस की नहीं है अब, तो यहाँ पर बायर्स चार्ज ले रहे हैं क्योंकि वी शेप रिकवरी हुई थी। क्लियर? तो ये होगा, तो 16075 इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, इफ इट फेल्स फ्रॉम हियर देन आई विल लुक फॉर 15950। ठीक है, लेवल्स का ध्यान रखो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेलियर देखना है यहाँ से, आपको उधर प्ले करना है जहाँ पर कौन सी पार्टी फेल हो रही है अपना काम करने में। ठीक है, बायर्स का गेम बता दिया, सेलर्स का गेम बता दिया, बस इतना सा खेल है। अगर 1% गैप डाउन हो जाता है, मुझे डाउट है नहीं होना चाहिए, बट अगर 1% हो गया, ठीक है, मार्केट्स में तो अनसर्टेनिटी होती है, तो मैं इस लेवल को देखूंगा फॉर बाइंग। और अगर मार्केट यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुलती है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये वाला लेवल प्ले क्रॉस हो, तब मैं बाइंग करूँगा। ठीक है ना, या फिर यहाँ से ऐसे सेलिंग हो तो मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा फॉर दिस लेवल। ठीक है ना, और अगर मार्केट यहाँ पर खुली तो मैं इधर के लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है ना, इधर मैं शॉर्टिंग वॉटिंग कुछ नहीं करूँगा, बाइंग ही होगी इधर। ठीक है ना, बस सीधी सी चीज़ ये है। तो ये हो गया हमारा गेम प्लान। ठीक है, आप जब भी आप इस वीडियो को देखो तो आप इसके साथ अपना चार्ट भी ओपन करो, और जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस हिसाब से आप मार्क करो। मैं स्पून फीड नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एग्जैक्ट एक एक लेवल नहीं बता रहा हूँ आपको, जिससे आप खुद मार्क करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू निफ्टी बैंक। पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली का गेम क्या है, मैंने इसका भी सेम चीज़ ही चल रही है जो निफ्टी में हुआ है, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई एंड अगेन लोअर हाई। ये तो क्लियर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये चीज़ देखनी है कि हम लोग इस कैंडल के ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई है कि इसके नीचे मार्केट फेल हुई है टू गिव अ ब्रेक डाउन, ये तो क्लियर हो गया। अब इस बार के नीचे हम देखें, हमें क्लोज मिल गया। ठीक है ना, मार्केट ने इधर भी किया था, इधर भी किया था, बट फिर फेल हो गई। मार्केट में भी दोबारा फेल हो जाए, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर, ये लेवल क्या आता है, ये लेवल आता है 35,300 का, इसके ऊपर एक क्लोज दे वीकली पे, तो सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होगा कि यहाँ पर मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाने को तैयार है। ठीक है ना, क्योंकि पुल बैक के बाद एक कंटिन्यूशन हो तो वो बहुत हेल्दी होता है। नाउ लेट्स कम टू अ डेली चार्ट। ठीक है, अब डेली चार्ट पे क्या गेम है ये समझते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, सम सॉर्ट ऑफ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये तो क्लियर हो गया अपने को। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि मार्केट, देखिए मार्केट क्या कर रही है, एक चीज़ समझो आप, मार्केट कैंडल स्टिक्स को आपको देखना है कि कैंडल स्टिक्स बोल क्या रही हैं आपसे, हमेशा वो आपको एक सम सॉर्ट ऑफ मैसेज देती हैं। अब अगर आप इन तीनों को देखोगे, ये क्या बन रहा है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ऑलराइट, ये क्या है, ये इवनिंग स्टार है। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट इवनिंग स्टार नहीं है। ठीक है, अगर आप कैंडल टू कैंडल देखो, बट आपको ये समझना है इवनिंग स्टार होता क्या है। बड़ी कैंडल खुली, एक डोजी आया, एंड देन ये पूरी की पूरी कैंडल क्या हो गई, इरेज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड़ी कैंडल आई, एक डोजी आया, डोजी या इंडिसीजन ले लो जो आपको बोलना है, कंटिन्यूशन हुआ, उसके बाद स्ट्रेंथ कम होती गई, इधर और कम हो गई। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि सेलर्स अभी हावी नहीं हुए हैं। ठीक है, अब सेलर्स हावी कब होंगे, इस लेवल के नीचे। बायर्स हावी कब होंगे, अराउंड इस लेवल के ऊपर। ठीक है, अब ये लेवल क्या आता है,
ये आता है 35,000। तो आप बेसिकली लेके चलो कि 35,000 के ऊपर बायर्स आएंगे एंड सेलर्स आएंगे आपके 34,500 के नीचे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भी आपको बाइंग सेलिंग करनी हो या ऑप्शन सेलिंग करनी हो वो आपको लेवल्स मैंने बता दिए 35,000 एंड 34,500 कल के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे क्या गेम चल रही है। अब देखो इसमें ऐसा सच इतनी तगड़ी वी शेप रिकवरी नहीं हुई है जैसी निफ्टी के अंदर हुई थी, ठीक है। बट एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि पहले भी मैंने एनालिसिस में बताया था कि ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है ना। मार्केट नीचे आई है, क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है। ये जो गैप था ना इसको मार्केट ने टेस्ट किया, ठीक है। एंड मार्केट अब कहाँ पर है, इधर है। प्रीवियस डे लो है ये, दिस इज़ प्रीवियस डे हाई, ये तो क्लियर है अपने पास। अब मार्केट में जो गेम आएगा ना, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर गैप अप खुलती है, आई विल सजेस्ट कि आप इस ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है। ट्रेड आएगा इसके ऊपर ही, ठीक है। 35,000 मैंने आपको बोला है गुड इनफ, जो कि यहाँ पर आता है। 35,000 कहाँ पर आता है, इस लेवल पे, ये देख रहे हैं आप 35,000। तो बेसिकली मतलब 35,000 जैसे ही आएगा ये लेवल टूटेगा, अगर वो क्रॉस होना होगा। और अगर गैप अप हो जाता है ऐसे इधर, इस टाइप का गैप अप हो जाता है, लेट्स से दिस, इस टाइप का गैप अप हो जाता है, तो आपको पता है फिर क्या गेम होगी। सोचो ये लोगों का क्या होगा। आप सोचो आपने अगर यहाँ शॉर्टिंग कर रखी होती, आपने इधर बेच रखा होता, आपने इधर पुट खरीद रख के बैठे होते, इधर आप लेट्स से पैसा कमा रहे हो 20,000 रुपये, ठीक है। अब आप सोच रहे हो नहीं नहीं अभी तो कल दोबारा मार्केट गिरेगी, और इधर मार्केट खुलती है, अब आप नुकसान में हो लेट्स से 6,000 के। तो आप क्या करोगे, थोड़ा डर लगेगा, आप 10-15 मिनट वेट करोगे, और अगर उसमें एक और बड़ी कैंडल लगी तो क्या होगा, फिर आपकी होगी फटना चालू। अब आपका 6,000 का नुकसान हो गया 10,000 का, ठीक है ना। तो जो मेहनत की थी वो वैसी पानी में आ गई है, क्लियर। तो आप क्या करोगे, यू विल कवर एज सुन एज यू कवर, बिग कैंडल्स विल स्टार्ट कमिंग अप। वाई, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो गए लोगों की फटना चालू हो गई है। अब वो भागेंगे, जैसे ही वो भागेंगे वैसे ही मार्केट रैली करेगी। फिर इसका डेटा कहाँ पर आएगा, इसका डेटा आएगा ऑप्शंस में, ठीक है ना। और आपको दिखेगा कि पुट की क्या हो रही है, अनवाइंडिंग, ठीक है ना। सॉरी एक सेकेंड, पुट नहीं यार, कॉल की। यहाँ पर कॉल जिसने बेच रखी होगी वो भागेगा छोड़ छोड़ के, ऊपर जाएगा। अब वो और ऊपर के लेवल पे जाएगा, 35, 200, 300 ऐसे करके ऊपर ऊपर जाएगा। तो यहाँ से भागेगा, हमें ये देखना है कि अनवाइंडिंग होती नहीं होती। वो आप देखना 10:30-11 बजे के अराउंड, तब आपको एक फेयर आइडिया होगा कि क्या गेम है। सुबह सुबह देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 घंटा तो डेटा अपडेट होने दिया करो, ठीक है ना। तो 10-15 के बाद ही देखो उस चीज़ को। और पुट में तो राइटिंग होगी ही होगी, ठीक है ना, उसमें तो होगा ही होगा इसके अंदर। बट हमें देखना है कि ये पार्टी भागनी चाहिए, अगर ये भागी तो आएगा मज़ा असली, ठीक है, क्लियर। सो नाउ यू हैव योर लेवल्स, 35,000 के ऊपर ही ट्रेड करना है, एंड 34,500 के अराउंड अगर लेट्स से गैप डाउन आ जाता है सम सॉर्ट समथिंग, तो 34,500 को हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। और अगर इसके नीचे हम ट्रेड करने लग जाते हैं तो 34,500 के नीचे मैं पुट बाय करना शुरू करूंगा या फिर कॉल शॉर्ट करना शुरू करूंगा, सीधी सी बात है। और 35,000 के ऊपर मैं पुट शॉर्ट करूंगा, ठीक है, या फिर कॉल को बाय करूंगा, ठीक है ना, क्लियर। ये सीधे से गेम है मेरा। तो ऑलराइट, और कोई बीच का कोई प्लान नहीं है, प्लीज़ उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करना। एक लेवल मैं आपको और समझा देता हूँ। अब जैसे अगर हम इस दिन का 50% ले लें, तो इस दिन का 50% आता है एट दिस लेवल। अगर किसी को अर्ली एंट्री चाहिए और रिस्क ले सकता है वो, तो वो आता है 34,800, ठीक है ना। तो 34,800 के आसपास खुलती है मार्केट, ठीक है, इस टाइप से खुलती है। तो अगर आप लोग 4 लॉट में ट्रेड करते हो, इधर 1 लॉट ले लेना, बाकी 3 लॉट आप यहाँ के लिए रखना। तो आपको एक अर्ली एंट्री मिल सकती है, छोटा सा स्टॉप लॉस रखना 30-40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, स्क्रैच होने के लिए बस। तो अगर आप वो ले सकते हो तो आप इधर देखना, 50% है ये इसका और इसका, ठीक है ना। मैं और कुछ नहीं देखता हूँ, बस 50% देखता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्लियर। सो आई होप ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम स्टॉक्स पे। सो नाउ ओके, सो ये है हमारा ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया का चार्ट हम देखते हैं और चार्ट को समझते हैं कि चार्ट कर क्या रहा है। सो सबसे पहले व्हाट वील डू इज़ वील मार्क आर एरियाज, ठीक है। ये स्विंग के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है,
ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे इस पर मेरा एक फेवरेट पैटर्न बन रहा है और वो है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, अब आप अब देखो कि हेल्दी कितना है, यहाँ पर फेलियर भी हुआ, इसके नीचे जाने की कोशिश भी की, इधर वापस एक ग्रीन कैंडल आई, तो बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, एरिया वैल्यू पे मुझे ट्रिगर चाहिए। तो यहाँ पर क्या ट्रिगर आया, ट्रिगर आया, कंटिन्यूशन आई बिल्कुल आई, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ये एरिया, अब मैं बाय बता देता हूँ, बाय किसके ऊपर होना चाहिए, कायदे से जो बाय है वो होना चाहिए हमारा 3850 के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज़ आर एरिया टू बाय, आर स्टॉप लॉस इज़ 3700, ठीक है ना। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, बड़ा स्टॉक है तो 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो होता ही है, तो यहाँ पर 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और कोई ट्रेड नहीं है इसके अंदर, दिस इज़ द ओनली ट्रेड है। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रेड। एंड जो लोग स्विंग में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए 4140 है, बाय द वे टिप नहीं है, बस मैं अपना होमवर्क शेयर कर रहा हूँ। सो मेरे कहने पे अगर आप खरीदो और उसमें नुकसान हो तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, प्रॉफिट हो तो भी मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं बस एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ, पसंद आए तो देखो, नहीं पसंद आता तो कोई दूसरा स्टॉक देखो। ऑलराइट, सो नाउ अब आइशर मोटर देखते हैं। आइशर मोटर के अंदर भी यही चीज़ हो रही है, क्लियर। तो आइशर मोटर में क्या हो रहा है कि मार्केट एक ब्रैकेट के अंदर है, क्लियर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड देन अगेन, ठीक है। तो मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, अपर रेंज को बार बार ब्रीच करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज़ लाइक द थर्ड टाइम, अगर उसको भी गिनते हैं तो फोर्थ टाइम मार्केट ने ट्राई किया है, ठीक है। एंड गेम क्या हुई है ये समझाता हूँ मैं आपको। मार्केट ने क्या किया है, सबसे बड़ी कैंडल यहाँ पर ये है, तो अगर इसका हाई और इसका लो हम पकड़ते हैं तो इसके लो के नीचे जाने की कोशिश की और फेलियर हो गया, क्लियर। यहाँ पर दोबारा ये पुल बैक आया एंड दोबारा वी आर अप, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली इस बार के ऊपर इस बार के ऊपर जो कि आता है, आप ये लेके चलो 3050 के ऊपर गेम ऑन है आइशर मोटर्स का, अच्छा मुनाफा देगी आप लोगों को। अगर स्विंग के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी समवेयर एट 2900, ठीक है। और इंट्राडे में आप अपने हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉसेस लेने हैं तो आप कैसे ले सकते हो, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, हमें अगर मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो हमें इसके ऊपर ट्रेड लेना है, क्लियर है। इसके ऊपर ट्रेड आएगा यहाँ पर तो हम ट्रेड लेंगे, क्लियर। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मैं यहाँ पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना हमको, हम छोटा स्टॉप लॉस लेंगे। सो लास्ट पुल बैक के आस 3010 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस होगा, छोटा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो समवेयर अराउंड 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होने वाला है, क्लियर। इस तरीके से आपको देखने हैं सारे स्टॉक्स के अंदर। डेली चार्ट पे आते हैं। नाउ लेट्स कम टू एल.एन.टी में क्या हुआ है, एल.एन.टी में भी देखिए सेम पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज़ अ पावरफुल पैटर्न, ऑलराइट, ब्रेकआउट, पुल बैक, अगेन कंटिन्यूशन, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट पैटर्न है जो बहुत हद तक काम करता है। फेलियर देखिए हर पैटर्न में होता है, बट ये पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इसके अंदर बेसिकली एक पूरा का पूरा गेम बन रहा है। आप समझो, ये पैटर्न टाइम लेता है। मार्केट नीचे गई, एक पुल बैक दिया, अगेन नीचे गई, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाने की कोशिश की, ट्रैप किया सेलर्स को, देन अगेन अप, ब्रेकआउट दिया, इन लोगों को काटा, एक पुल बैक दिया, नए बायर्स जो आए उनको भी काटा, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से ऊपर, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को फोमो होना शुरू हो गया, बहुत लोग बाय नहीं करेंगे जिन्होंने यहाँ पर बाय किया क्योंकि उनको लग रहा है दोबारा से एक रेड कैंडल आएगी। ये मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बताया है जहाँ पर मैंने टाटा स्टील का एग्जाम्पल लिया था, ओके। अब गेम क्या होगा, जैसे यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, इधर एक बड़ी कैंडल बनेगी, जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया था वो यहाँ दोबारा लेंगे, फिर एक छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर उनका कट जाएगा, ऑलराइट। फिर वो वाली गेम शुरू हो जाएगी कि जब भी मैं घुसता हूँ नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया कि आपको पोजीशंस कैसे लेनी है। सो आर पोजीशन विल बी अबव, आई टेल यू, 1690 फॉर इंट्राडे, 1690 के ऊपर हमारी पोजीशंस होने वाली है। और स्विंग में भी आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। एंड आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, आपका स्टॉप लॉस होने वाला है एट 1632, ऑलराइट। सो 1632 इज द स्टॉप लॉस लेवल दैट वी लुकिंग एट, ऑलराइट। सो ये हो गया, बट ये आपका स्विंग का है। अब मैं एक बार आपको इंट्राडे बता देता हूँ, इंट्राडे में आपका क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो बेसिकली द लेवल वी आर लुकिंग एट इज़ दिस, ऑलराइट, ठीक है। एंड 16 ये आप लेके चलो, इसके ऊपर मैंने बाय करना है, 1690 के ऊपर मैंने बाय करना है। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहने वाला है, यहाँ पर लास्ट स्विंग लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर आता है तो मैं एग्जिट कर लेंगे, मैं यहाँ नहीं रखने वाला है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
आपको अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हिट हो सकता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप 100 क्वांटिटी खरीदते हो, 50 का यहाँ पर लगा लो और 50 का यहाँ पर लगा लो। इससे होगा कि आपकी मन की भी हो जाएगी और आपका नुकसान भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप प्ले करिएगा। ये एक अच्छा तरीका होता है जब आप थोड़ा सा अनश्योर होते हैं अपने स्टॉक के बारे में। क्लियर। अब लास्ट स्टॉक जो है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक चीज़ है जो मैं देख रहा था, वो ये है कि बजाज फाइनेंस ने आफ्टर गिविंग दिस बिग कैंडल, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आई हैं। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, मार्केट ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक जगह पर एंड एकदम से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, और अगर आप ध्यान देंगे, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग दैट इज़ बीइंग मेड हियर। ओके, एंड अगर मैं इसको ऐसे मार्क करूँ, ठीक है, एंड इफ़ आई मार्क दिस लेवल, ठीक है, तो 6200 इज़ अ नेक्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये एक पेनेंट बन रहा है। सो मोस्ट प्रॉबेबली इसके ऊपर, दैट इज़ 5950 के ऊपर आई फील दैट एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो अगर ब्रेकआउट आया तो 6200 आपका पहला टारगेट होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमारा होगा ये जो रेड वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है ना, इसका लो वो आता है 5796 का। ठीक है ना, या 5800 ले लो यार आप मोटा मोटी। ठीक है ना, तो 150 पॉइंट के अराउंड का आपका एसएल है, उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी उठाना आप। ठीक है, जितना नुकसान ले सकते हो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी उठाना, ज़बरदस्ती क्वांटिटी मत उठाना। क्लियर। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप दिस एनालिसिस वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी लगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।